तो बीजेपी को युवा नेतृत्व पर अब भरोसा हो चला है। चलिए इसी मुद्दे पे हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सुनील सेवक जी हैं बीजेपी बिहार बीजेपी से, और राहुल द्विवेदी जी हैं दिल्ली बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए। आप दोनों का स्वागत है बहुत बहुत। सबसे पहले तो आप दोनों को मुबारकबाद कि आपको युवा नेतृत्व मिला है। पहली बार 45 साल उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। शुरुआत करेंगे राहुल द्विवेदी आपके साथ कि जिस तरह से ये निर्णय लिया गया है। सबसे पहले आपको भी मुबारकबाद कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी बने हैं, वो भी युवा हैं। उन युवा नेतृत्व पर अब बीजेपी फोकस कर रही है, तो क्या जनरेशन नेक्स्ट का वक्त आ चुका है अब बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से ही युवाओं के ऊपर भरोसा करती आई है जी, और युवाओं को हर बार मौका मिलता भी है जी। अभी आपने बिहार के चुनाव में देखा होगा, तकरीबन 20 से 25 नए युवक जो पहली बार चुनाव जीतकर विधायक के रूप में आए हैं, वैसे लोगों को मौका देने का काम किया है। तो पार्टी इस चीज को मानती है कि युवा ही भविष्य के घोतक होते हैं, वाहक होते हैं। तो वैसे स्थिति में उन लोगों को मौका पार्टी शुरू से देती रही है, और इस बार तो उन्होंने नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बनाकर एक कहते हैं ना कि नया प्रयोग जो कर सकते हैं आप, करने का काम की है। नितिन नवीन जी स्वाभाविक रूप से पिछले 2006 से लेकर आज 25-20 वर्षों से सरकार और संगठन दोनों में अपनी भूमिका को दिखा चुके हैं जी। आपने देखा छत्तीसगढ़ जैसे जिले में, राज्य में, जहां कोई कल्पना नहीं कर पा रहा था कि सरकार अपनी आएगी, और वहां भी अपने कार्यकुशलता से, अपने संगठन के अनुभव से उन्होंने सरकार वहां लाने का काम किया जी। तो स्वाभाविक रूप से इसके पहले वो सिक्किम के भी प्रभारी रह चुके हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा होगा कि ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे थे, और उस समय भी इन्होंने अपने क्रियाकलाप से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। बाद में जाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बने। तो संगठन का भी इनके पास अपार अनुभव है और सरकार का भी अपार अनुभव है। इसी का लाभ पार्टी को मिलेगा, और यही सोचकर पार्टी ने बिहार में जो जनमत इतनी जबरदस्त जनता ने दी, उसके उपहार स्वरूप मैं समझता हूं कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये देने का काम किया है। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूं। एक सवाल सुनील जी और ये है कि जिस तरह से नड्डा जी का कार्यकाल पिछले ही साल पूरा हो गया था और वो एक्सटेंड पे चल रहे थे, बिहार चुनाव भी था। अगर यही पहल करनी थी तो चुनाव से पहले भी एक संदेश दिया जा सकता था जनता में, लेकिन चुनाव के बाद बिहार के पटना से एक नेता को इस तरह से दिल्ली में आला कमान की जो सौंपी जाती है जिम्मेदारी, पार्टी का क्या विज़न है इसे लेकर? और बिहार की भागीदारी बढ़ी है, जाहिर सी बात है, तो क्या विज़न इससे दिख रहा है पार्टी का? एक चीज आपको मैं बता दूं जी, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में एक अध्यक्ष 3 वर्ष के लिए और 2 बार हो सकते हैं जी। इसलिए नड्डा जी एक्सटेंशन पर नहीं थे जी। नड्डा जी 19 में बने थे, 19 से 22 और 22 से 25 जी। ये उनका अपना टेन्योर था। जी। और वो जैसे टेन्योर पूरा हुआ, जो अपना एक संवैधानिक हमारे यहाँ नियम है पार्टी का, जी। इसलिए और अब आपने पूछा कि ये नितिन जी, तो स्वाभाविक रूप से बिहार ने जिस तरह से, देखिए मोदी जी हमेशा कहते हैं जी। बिहार पूरब का द्वार है, जी। और इसलिए पूरब का द्वार इस बार खुला है। जी। और इस बार जब द्वार खुला है तो इसका संदेश दूर तक जाएगा, ये तय है। और इसी दूर तक संदेश भेजने के लिए मोदी जी ने बिहार जो पूरब का द्वार कहलाता है, उस बिहार से एक नवयुवक को, एक संगठन माहिर संगठनकर्ता को, एक मैच्योर मतलब सरकार के काम करने को राष्ट्रीय स्तर पर मौका दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में
उनकी घोषणा हुई है। जी और ये मैं समझता हूं कि पार्टी ने बहुत ही सोच समझकर ये निर्णय लिया है और इसका आगामी परिणाम आप आने वाले दिनों में जो अगले वर्ष 2026 में जो 5 राज्यों में चुनाव है वहां जी पर भी देखने को मिलेगा। जी और अभी आपने देखा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व किस तरह से पूरे भारत में अपनी पहचान बना रहा है। केरला जी जैसे राज्यों में, तिरुवनंतपुरम जैसे नगर निगम में 50 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने जो दक्षिण में संदेश दिया है, ये जी सारे संदेश ये बताते हैं कि आने वाला अगला 25 से 30 वर्ष, जब तक भारत अपना शताब्दी वर्ष, आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब तक इस भारत के सत्ता पर, केंद्र की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी एनडीए ही राज करेगी। यह बात भारतीय जनता भी समझा रही है और हमारी पार्टी भी इस चीज को समझ रही है। चलिए, हमारे साथ राहुल द्विवेदी जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, दिल्ली बीजेपी से। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको तो बधाई कि आप केंद्रीय नेतृत्व जो आपका बीजेपी का युवा चेहरा मिला है। युवा चेहरा को मिलना पार्टी को कितना मजबूती देगा, किस तरह से देखते हैं, और खासकर बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह का जोश और जुनून देखने को मिल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। ये बड़े ही बिहार के लिए गौरव की बात है कि एक हमारे बिहार के कार्यकर्ता विधायक रहे, जिनको पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बनाने का उनको आज मौका। जी जी भाजपा की आयु 1980 में अपने भाजपा का गठन हुआ, जी वही पार्टी आयु नितिन जी का है। और युवा को पूरे देश की भाजपा का प्रमुख बना करके पार्टी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है देश के युवाओं को। जी युवाओं के साथ है, बैकवर्ड समाज है देश का, दलित समाज है हमारा, सवर्ण समाज है, सारी पार्टी को लेकर के चलने का विचार भाजपा का है। जी और आगामी चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा असर दिखेगा। आप जानते हैं 26 में बंगाल का भी चुनाव है, आगे जी असम का भी चुनाव है, केरल में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। जी तो इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा और के अंदर 4 महीने के अंदर ही हमें चुनाव में जाना है, आप जानते हैं। जी तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पार्टी ने युवा चेहरे को अध्यक्ष बना करके बड़ा मौका दिया है हमारी के लोगों का, खास करके युवाओं का देश के, जी बहुत आवश्यक है। राहुल जी, एक सवाल और है कि क्या जो नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसमें क्या संघ की भी उतनी ही सहमति है जितना बीजेपी के शीर्ष नेताओं की सहमति है? और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या ये अध्यक्ष के तौर पे आगे नियुक्त किए जाएंगे? देखिए, कोई भी भाजपा में जो रहता है, भाजपा अपना निर्णय लेती है और संघ से सलाह भी ली जाती है। जी तो सामंजस्य बैठा करके ही ये होता है। भाजपा और संघ में बहुत बुनियादी अंतर नहीं, मैं आपको जी बता दूं। जी विचारधारा भाजपा संघ से ही हमारी आती है। जी हमारी विचारधारा वो संघ की ही विचारधारा है, उसी के अनुसार कार्य करते हैं। जी तो मैं नहीं समझता कि इसमें संघ की कोई असहमति है। जी संघ की सहमति और भारतीय जनता पार्टी की सहमति के बाद ही निर्णय लिया गया होगा। जी 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 चलिए, हमारे साथ कुमार गौतम वरिष्ठ संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। गौतम, आप लगातार पटना से रिपोर्टिंग करते रहे हैं पिछले 15 सालों से, और खासकर बांकीपुर का जो इलाका है, नितिन नवीन से आप हमेशा से रूबरू होते रहे हैं और उन्हें शुरू से देखा है, उनके काम करने की शैली को, उनके लगन को, किस तरह से वो जनता से जुड़ते हैं। पार्टी ने किन क्षमताओं को देखकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाया है और क्या उनसे एक्सपेक्टेशन पार्टी की अब आगे है? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है कि आखिर इस 45 साल के इस युवा में आखिर जेपी नड्डा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने ऐसा क्या देखा, क्या कुछ देखा कि इनको राष्ट्रीय स्तर पे, बल्कि इतने बड़े विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और जी इसका दायित्व देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। जी तो कहीं ना कहीं इनका जो डे वन से काम करने का तजुर्बा है, जी
ये अलग बात है कि पिता के तौर पे जो विरासत मिली नवीन किशोर सिन्हा की तरफ से, उनके निधन के आकस्मिक निधन के बाद अचानक से इनको चुनाव में आना पड़ा। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उस समय इनकी उम्र जो बहुत छोटी थी, लेकिन जो लगाव संघ के प्रति, जो लगाव अपने पिता के प्रति, जो लगाव पार्टी के प्रति था, वो था इनका डेडिकेशन। और डेडिकेशन लगातार निरंतर 24 घंटे पार्टी के लिए सोचना, पार्टी के लिए काम करना, और परिवार में सिर्फ माता जी थी। तो कहीं ना कहीं फिर इसके बाद पार्टी में आने के बाद इनकी शादी हुई, फिर इनकी फैमिली भी बढ़ी, लेकिन जिनका 24/7 पार्टी के लिए काम करना, और सबसे बड़ी बात की बांकीपुर विधानसभा का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी। अब सोचिए कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी नीलकंठ पटेल पद पर है, और वो इलाका जहाँ से वो चुनाव जीते, तो सारी ऐसी चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज कर रही थी इनके प्रति। और सिक्किम में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है, उसमें इनकी बहुत अहम भूमिका रही। निरंतर वो वहां पे जाते रहे, काम करते रहे, लोगों के बीच में मिलते रहे, और एक कास्ट जाति से आने के अलावा भी इनका लगभग सभी जातियों में एक जो फैक्ट है वो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं युवा सोच और युवाओं के इस बढ़ते कद, और लगातार देखिए इनका ऐसा नहीं है कि ये अचानक से बढ़ गया, ये डे बाई डे निरंतर पार्टी की कमान संभालते रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय स्तर पे भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा इनका जो व्यक्तिगत अनुभव है वो भी बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक छोटे से सुराही के अंदर समझिए कि एक शीतल जल का एक बड़ा समंदर है, और यही समंदर जो है कहीं ना कहीं इनको बड़ा करता है। और ये स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे जो बड़ी टीम है उसके नजर में ये आए। और इलेक्शन के दौरान जो मैंने पहले भी कहा था कि एक नाम ऐसा है जो भले ही बहुत हाईलाइट नहीं है, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी में स्क्रीनिंग के दौरान इन तमाम जो कैंडिडेट हैं उनके सिलेक्शन में इनकी भूमिका बहुत अहम रही। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हुआ है, और यही कारण है कि नितिन नवीन कद में छोटे हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर की तरह सेंचुरी मारने में माहिर है। और देखिए बिहार की इस लाल ने कमाल कर दिया, और जेपी नड्डा के बाद ठीक है, अपने काम के बदौलत उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जाहिर सी बात है। सुनील जी, एक और अहम बदलाव बीजेपी ने आज किया है, जिस तरह से संजय सारावगी प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं, वैश्य समाज से आते हैं, मिथिलांचल का एक बड़ा चेहरा है। क्या लगता है अब संगठन में इसके बाद बिहार प्रदेश के संगठन में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, कुछ नई तब्दीलियां होंगी, संगठन को विस्तार दिया जाएगा, अब मिथिलांचल अब फोकस में आएगा, जिस तरह से मिथिलांचल की कई मांगे शुरू से आती रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल के सभी साथी जी, बिहार का कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र पर उन्होंने पूरी ईमानदारी से, पूरी मुस्तैदी से, पूरे लगन के साथ विकास करने का काम किया है। स्वाभाविक रूप से मिथिला का एक अपना पहचान पूरे भारत में है। हमारी सीता माता की वो जन्मस्थली है। मिथिला का मखाना देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। तो वैसे कई चीजें हैं जो मिथिला को अपनी अकेला पहचान देते हैं। स्वाभाविक रूप से वैसे जगह से सरावगी जी को अध्यक्ष बनाया गया है। सरावगी जी भी युवा हैं, अनुभवी हैं, 5 बार के वो, 4 बार 5 बार के वो भी विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और काम करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए पार्टी मतलब बुजुर्गों का होश और युवाओं का जोश दोनों के सम्मिश्रण से पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। और यही वजह है कि धीरे धीरे पार्टी अब युवाओं के कंधों पर ये अपना भार देते चली जा रही है। और वो सारे परिपक्व युवक जो कहीं ना कहीं संगठन और सरकार दोनों में अपनी अहमियत रखते हैं, मैंने दोनों लोगों को वो एक मौका दिया है। और मैं समझता हूं कि इस मौके का भरपूर फायदा वो नितिन नवीन जी भी हों या संजय सरावगी जी हों, दोनों उठाएंगे। पहले भी उठाते रहे, आज भी आगे भी उठाएंगे। और भाजपा और उसके घटक दल न केवल बिहार में बल्कि पूरे भारत में और मजबूती से उभरेगी। और ये घटक दल जिस तरह से भारत को विकसित भारत बनाने के लिए
ये प्रयत्नशील है, कमर कस चुकी है। उसी तरह अब बिहार भी विकसित भारत, विकसित बिहार बनने की ओर अग्रसर होगा। ऐसी चाहत हर एक बिहारी को है, हर एक भारतीय को है, और इन दोनों का चुनाव इसी चीज को और मजबूत करने का काम करेगा। ठीक है राहुल जी, एक चीज ये है कि जिस तरह से युवा चेहरे पे भरोसा जताया है बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने, आज संघ की जो विचारधारा है उसमें दो चीज बहुत ही अहम है मानी जाती है। एक तो डाउन टू अर्थ, यानी से आप अपने स्वभाव में बिल्कुल सौम्य रहिए, और दूसरा चीज है लोगों से कनेक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, वो ज्यादा मायने रखता है। यानी कि संघ से जुड़े जितने लोग हैं, आप जानते होंगे कि मीडिया में ज्यादा हाईलाइट नहीं होना, एक्टिव रहते हैं लेकिन उतना अपने बयान से बड़बोलापन नहीं बोलना, और विवादों से दूर रहना, साथ ही जनता से जुड़े रहना। ये दो बड़ी खासियत नितिन नवीन में शुरू से थी कि वो बिल्कुल नाप तौल के बोलते थे और जनता के लिए 24 घंटे, कार्यकर्ता के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते थे। या कोई मीडिया में उतना अपने बयान से, विवादास्पद बयान से हाईलाइट नहीं थे। तो संघ के लिए भी वो चहेते बने और बिल्कुल सही उम्मीदवार थे बीजेपी को आगे संस्था को ले जाने के लिए। देखिए, संघ और भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूं कि अनुशासन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है संघ के लिए, भाजपा के लिए। कोई भड़काऊ बयान दे करके, विवादित बयान, समझता हूँ कि लंबे समय तक राजनीति नहीं चल सकती है। किसी भी तरह के लोग सबको साथ लेंगे, सारे समाज को, सारे देश को, सबका साथ। हमारे प्रधानमंत्री का नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। सबको सहभागी बनाना है, सबका सहयोग करना, इसी विचारधारा पे। और कोई भी ऐसा, बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग बयान देने वाले भी हैं, उनका अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया, संघ ने निर्णय लिया, एक नया चेहरा। और मैं समझता हूँ देश में बहुत उनकी ख्याति नहीं थी, किसी भी वजह से लेकर के बिहार राज्य में रहे हैं, वहाँ संगठन का कार्य करते रहे हैं, सरकार में रहे हैं। तो एक साफ सुथरी और शालीन छवि उनकी दिखती है, जो नए अध्यक्ष का हमारे आज पोस्ट है। ये सीखना चाहिए। और बिहार में आप समझिए कि बिहार तो देश का एक तरीके से गौरव ही है। कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी, और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के ही एक बेटे कोलाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। जी गौतम, यही से बात मैं कंटिन्यू आगे करता हूं कि ये नितिन नवीन का चयन इतने बड़े स्तर पे और उन्हें जो मुकाम मिला, ये उन नेताओं के लिए साफ तौर पर एक एग्जाम्पल है, सेटबैक है कि आप विवादास्पद बयान देके सुर्खियों में रह सकते हैं, एक तरह की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं और आपको उस मुकाम तक नहीं पहुंचाएगा। आप कुछ समय तक के लिए आप चर्चा में रहेंगे, लेकिन वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जो नितिन नवीन ने अपने सौम्य में बिल्कुल साधारण तौर पर रहकर और कार्यकर्ताओं और जनता से जुड़कर पाया। बिल्कुल, और इसको इस तरीके से सोशल मीडिया के तौर पे अगर समझें तो जो चीजें वायरल होती है वो जितना पीक में जाती है उतनी जल्दी डाउनफॉल होता है। तो वायरल वीडियो नहीं बल्कि ये कंप्लीट एक ऐसा वीडियो था जो एक सबक है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से चौंकाने वाला काम करती है और इसने बहुत होमवर्क किया होगा। जब छोटी छोटी चीजें जब कोई काम करना होता है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत होमवर्क करती है, उसकी एक रिसर्च टीम होती है और खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ बैठते हैं, चीजों को बहुत बारीकी से समझते हैं कि कैसे कोई पद मिलता है। और यहाँ कोई चम्मच से या सोने के चम्मच से जन्म लेकर के वो छठी बनाने वाला कोई किस्सा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है। आपके संगठन के में किए हुए काम ही आपकी पहचान है। बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप शालीनता के साथ अपने बखूबी काम को अंजाम देते हैं, संगठन में समय देते हैं, संघ के प्रति वफादार तो है ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन पटना जैसे राजधानी से निकलकर देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही कल्चर है। इस बात को समझना होगा और बाकी पार्टियों को भी अब समझना होगा कि गांधी परिवार से आने वाले
या कोई ये जरूरी नहीं है कि नेहरू गांधी परिवार से आ रहे हैं तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन भले ही बन गए, लेकिन आज भी कमान किसके पास है ये सबको पता है। लेकिन राजनीति की इस विकास को अब जनता समझने लगी है, सबसे बड़ी बात यह है। और जनता इन चीजों को बहुत बारीकी से समझती है कि देखिए, कल को किसी के सेवानिवृत्ति पर कार्यालय पहुंच जाने वाला ये छोटा सा लड़का, गलियों में घूमने वाला एक छोटा सा लड़का आज इतनी बड़ी विरासत का सिंहासन कैसे संभालेगा, यह सिंहासन संभालने का हकदार हुआ है। खुद जी जेपी नड्डा खड़े हैं, स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, स्वागत कर रहे हैं, अमित जी शाह हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लिस्ट में कई नाम हुए होंगे, एकदम जी स्वाभाविक है कि अलग अलग राज्यों से भी नाम गए होंगे। जी लेकिन चूंकि यहाँ पर सिलेक्शन बिहार का भी करना है, सिलेक्शन कनेक्शन बंगाल का भी करना है, जी समझना होगा कि बंगाल का कनेक्शन बिहार के सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है। जी बिहार का ये जो सिलेक्शन हुआ है ये पिछले छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव का परिणाम का रिजल्ट है। जी ये सिक्किम में सरकार बनने का एक प्रमाण पत्र है। जी तो सब लोगों को दायित्व मिला था, ऐसा नहीं है। मंगल पांडे भी थे हिमाचल प्रदेश के तौर पे, आज उनका नाम होता तो लोग उनकी तारीफ करते। जी इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। अभी सोचिए, नंदकिशोर यादव की स्थिति सोचिए, जी अगर पार्टी चाहती तो नंदकिशोर यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती थी, जी लेकिन नंदकिशोर यादव का पत्ता कटना या ऐसे कई नेता हैं जो बिहार की दृष्टि से गए होंगे, उसमें एक नाम का सिलेक्शन होना ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये चलिए, बहुत बड़ी बात है, वक्त कहीं की न कहीं कमी है। गौतम रोकना चाहेंगे सुनील जी और राहुल जी, आप दोनों से आखिरी कमेंट 30 सेकंड में चाहेंगे। सुनील जी, जिस तरह से युवा चेहरा पे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है, अभी बंगाल चुनाव में आपकी टीम जाएगी, बंगाल प्रभारी भी मंगल पांडे हैं और नितिन नवीन है, इन लोगों की जोड़ी बंगाल में जाएगी, क्या परिणाम आने वाले? देखिए, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, ये सभी कभी एक जमाने एक ही राज्य हुआ करता था। जी जी हम उनसे ही अलग हुए हैं, हम लोगों से मिलता जुलता है, और इसीलिए मंगल पांडे जी वहां गए हैं, बहुत पहले से वहां काम कर रहे हैं। और पूरी मतलब बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने और उसके अनुसांगी संगठनों ने वहां एक जमीन तैयार कर दिया है। आप देख रहे होंगे विगत पिछले 4-5 दिन की घटनाएं ये दर्शा रही हैं कि बिहार में भी, अब बंगाल में भी बदलाव की बयार बह रही है। इसलिए ये जो निर्णय है, अभी जैसा कि गौतम जी ने कहा कि बिहार का निर्णय बंगाल के को प्रभावित करेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है और इससे कांग्रेस को और जिन जो परिवारवादी पार्टियां हैं उन्होंने पार्टी पर कब्जा कर रखा है, 80-80 साल की उम्र में पहुंच गए हैं, उनको भाजपा से सीख लेनी चाहिए और अपनी पार्टी में भी युवा लोगों को मौका देना चाहिए। चलिए, ठीक है, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चर्चा से जुड़े। तो जिस तरह से बीजेपी अब जनरेशन नेक्स्ट के तरफ बढ़ चुकी है और युवा नेतृत्व पर भरोसा कर रही है, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हों, 45 साल की उम्र के नितिन नवीन बनाए गए हों, या फिर बिहार बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी बनाए गए हैं, वो भी युवा हैं और युवाओं पे भरोसा अब पार्टी कर रही है। तो आने वाले दिनों में युवा टीम भी पार्टी के लिए किस तरह से आगे पार्टी को ले जाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप NBC 24 पे बने रहिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ रुकता नहीं।